बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास पार्ट नंबर 1 एक्स साइन एक्स और जनाब साथ में है डी एक्स। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो मेरा भाई आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट और सेकंड फंक्शन यहाँ पर जरा देख के संभल कर लेना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं x को फर्स्ट लेता हूँ और साइन को सेकंड फंक्शन लेता हूँ। ठीक है, तो देखें जी कैसे करना है। पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन, पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन, सेंटर में हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। सेंटर में हमेशा माइनस, फिर लगाएंगे हम इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जो आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे ना उसका आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव, और जो आपका सेकंड फंक्शन होगा उसकी आपने इंटीग्रेशन लेनी है। यहां पर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और सेकंड की इंटीग्रेशन लेनी है। आप लोग चाहे फर्स्ट फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स एक्स और साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स। ठीक है, और साथ में बाहर क्या आ जाएगा, ये वाला डी एक्स भी आ जाएगा। तो मेरा भाई इस तरह 1 2 लिख लेंगे तो अच्छी बात है। एक बार फिर से बताता हूं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, सेंटर में हमेशा माइनस। जो फर्स्ट लेना है उसका हमेशा डेरिवेटिव लेना है और सेकंड की इंटीग्रेशन लेनी है। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज एक्स होती है। अब जी हम नेक्स्ट चलते हैं, एक्स वैसे ही आ जाएगा, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव देखें ना, एक्स के साथ लिखा हुआ है डी ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये कॉज एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा और साथ में डी एक्स भी आ जाएगा। माइनस को बाहर कर लेंगे, एक्स कॉज एक्स, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई किया कॉज एक्स और साथ में डी एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स कॉज एक्स, कॉस की इंटीग्रेशन होती है जनाब साइन एक्स और बाहर हम क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, इसको फर्स्ट लिया इसको सेकंड लिया, आप चाहें तो पेपर में भी फर्स्ट सेकंड लिख सकते हैं। पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन, सेंटर में हमेशा क्या आएगा, माइनस। पहले का डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी एक्स एक्स, पहले का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव, जो आपने फर्स्ट लेना है उसका डेरिवेटिव, और सेकंड की यहाँ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन लिख लेंगे माइनस कॉस एक्स। ठीक हो गया, यहाँ पे आपको मैंने साइड पे लिख के भी दिखा दिया, पहले का डेरिवेटिव लेना है, सेकंड की इंटीग्रेशन लेनी है। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस आएगी, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 1, cos x वैसे का वैसे ही, cos को 1 से मल्टीप्लाई किया cos, cos की इंटीग्रेशन साइन। अब मेरा भाई आपने अलजबरा, ये अलजबरा ही है ना x, और साइन x है ट्रिग्नोमेट्री। अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा अलजबरा को ही फर्स्ट फंक्शन लेना है। कुछ लोग सिखा रहे होते हैं आइलेट का रूल, भाई आइलेट जो है वो हर जगह अप्लाई नहीं होता, ये बात आप लोगों ने याद रखना है। आइलेट जो है हर जगह अप्लाई नहीं होता, आप लोगों ने इसी तरह से ही करना है जैसे मैं आप करवाने लगा हूं। अब जी आपके पास जैसे सेकंड पार्ट है log x dx, सेकंड पार्ट आप सबकी बुक पर भी मौजूद है। सेकंड पार्ट log x dx, देखें जी 3.3 और 3.2 में मैं आपको बता चुका हूं log की इंटीग्रेशन ही नहीं होती, तो फिर क्या करेंगे, हम इसके साथ 1 लगा लेंगे। तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, लॉग जब भी आएगा लॉग को हमेशा आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है। ठीक है, लॉग को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेना है, याद रखिएगा। फर्स्ट एज इट इज लॉग एक्स वैसे ही आ जाएगा, सेकंड की इंटीग्रेशन 1 को मैंने इंटीग्रेशन में लिखा, सेंटर में हमेशा माइनस। फर्स्ट का क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, तो फर्स्ट का डी ओवर डी एक्स log x, फर्स्ट का क्या लेना है आपने, डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन लेनी है,
तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, और बाहर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो देखें जी, पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन, सेंटर में हमेशा माइनस, फिर पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन। log x वैसे ही आ जाएगा 1 की इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन log x की इंटीग्रेशन होती है 1/x, और ये x जो है वैसे का वैसे ही आ जाएगा और साथ में आ जाएगा dx। ठीक हो गया जनाब। तो अब हम लोग जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनने वाला है। इसको जी रेस कर लेते हैं, ये अब आपको पता है। देखें जी, ये log x है, log x डॉट x ये वैसे ही आ जाएगा, log x डॉट x इसने तो वैसे ही आ जाना ना, माइनस यहाँ 1 बच जाएगा इंटीग्रेशन। देखें वो कैसे, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये वाला 1 बच गया। नेक्स्ट चलते हैं, इस वैल्यू को कुछ हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x log x 1 की इंटीग्रेशन, तो 1 की इंटीग्रेशन होती है x और साथ में बाहर क्या आ जाएगा आपका c आ जाएगा। अब आप लोग चाहें तो यहाँ से x भी कॉमन ले सकते हैं, बहरहाल यहाँ तक काफ़ी है जी, आपका यहाँ तक बहुत है। तो जी अब ये आपका आंसर आ चुका है सेकंड पार्ट का। अब हम लोग जो अपना थर्ड पार्ट करते हैं, जो कि है x log x। थर्ड पार्ट है x log x dx। जैसा कि मैं आप सबको बता चुका हूं कि log की इंटीग्रेशन नहीं होती, तो log को हमेशा फर्स्ट और x को सेकंड लेंगे अब। ठीक है, तो पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन x की, फिर सेंटर में हमेशा क्या आएगा, माइनस। तो मैंने अभी क्या समझाया, पहले का क्या लेना है, डेरिवेटिव, जो भी फर्स्ट होगा उसका हमेशा डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट है जी हमारे पास अब यहाँ पर log x, तो log का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लें 1/x, या इस तरह करके लिख लें d/dx log x। ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कैसे करने। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, log का डेरिवेटिव 1/x, सेकंड की इंटीग्रेशन, x की इंटीग्रेशन होती है x²/2। फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड की इंटीग्रेशन लेते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, x की इंटीग्रेशन देखो ना, x की पावर 1 है, तो इस पे पावर रूल लगाएंगे, 1 + 1/1 + 1, 1 + 1 2 आ जाएगा ना, तो हमने इस पे पावर रूल लगाया, याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी, अब हम इसको रेस कर देते हैं। आप लोग नेक्स्ट स्टेप कर लें जी, कर लें। नेक्स्ट स्टेप जी, log x, x के ऊपर है पावर 1, तो पावर रूल लगाते हैं, 1 + 1 2/2। ये 2 कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर कर दिया, ये जो डिवाइड वाला 2 है कांस्टेंट है, x से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो खाली x बच जाएगा, खाली यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। log x x² माइनस 1/2, x की पावर है 1, तो हम इस पे पावर रूल लगा देंगे। तो आप लोग 3.2 में सीख चुके हैं, 1 + 1 2/2, बाहर क्या आ जाएगा, +c, यहाँ आ जाएगा log x x² माइनस x², 2 2s are 4 होता है जी, प्लस का c, और ये हमारा आंसर आ जाएगा जी जनाब। ये है हमारा सेकंड पार्ट है। आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा सा मजीद और भी आगे कर सकते हैं, यहाँ से आप x² भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कॉमन आ रहा है, आपको समझ आ रही है, यहाँ तक कर लें तो यहाँ तक भी काफ़ी है। अगर चाहें तो x² क्या ले लें कॉमन, तो क्या आ जाएगा, log x, देखें x² तो कॉमन आ गया, यहां से x² कॉमन आया, तो इस 4 की जगह पे 2 बच जाएगा और साथ में +c आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मेरा भाई यह है जी आपका थर्ड पार्ट। अब हम इसको रेस करते हैं और अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है x² log x और dx। ठीक है जी,
तो आप लोगों ने यहाँ पर भी वही सेम काम जो कि हमने पार्ट नंबर 3 तक किया है, लॉग को आपने यहाँ पर फर्स्ट ले लेने और इसको सेकंड, क्योंकि लॉग की तो इंटीग्रेशन ही नहीं होती ना, तो पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन, सेंटर में माइनस। अब पहले का डेरिवेटिव लेते हैं, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है पहले का डेरिवेटिव। दूसरे की इंटीग्रेशन, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन ली, x 3/3 आ जाएगी। देखिए ना, x स्क्वायर पे पावर रूल लगाया, 2 + 1 3/3। ठीक हो गया मेरा भाई, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं log x स्क्वायर पे पावर रूल लगाया, 2 + 1 3/3। देखिए जी, x से ये क्यूब कैंसिल होगा तो यहाँ x स्क्वायर बच जाएगा, ये डिवाइड वाला 3 भी बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर और dx आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं log x 3/3 -1/3, x स्क्वायर पे पावर रूल लगाया, 2 + 1 3/3 प्लस c आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट log x क्यूब बाई 3, देखें हम यहां से ना x क्यूब बाई 3 यहां भी है यहां भी है, तो x क्यूब बाई 3 यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, log x माइनस ये वाला 1/3 आ जाएगा और साथ में प्लस c, और ये हमारा इसका जी आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 4 का। अब हम लोग जी पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है x क्यूब log x dx। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5। तो यहां भी मेरा भाई आपने यही काम करना है, इसको फर्स्ट लेना है और इसको सेकंड लेना है। log को हमेशा फर्स्ट लेते होते हैं, तो पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन, सेंटर में हमेशा माइनस, पहले का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और दूसरे की इंटीग्रेशन, x क्यूब पे पावर रूल लगाएंगे, 3 + 1 4/4, तो यहां आ जाएगा dx आ जाएगा। x log x का डेरिवेटिव लिया 1/x, x क्यूब पे पावर रूल x 4/4, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन। आप लोगों ने ये चीज भूलनी नहीं है बस, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, यहां आ जाएगा log x 3 पे पावर रूल x 4/4 माइनस, देखिए जी ये 4 डिवाइड में है, इसको हमने बाहर कर लिया, x से ये कैंसिल होगा तो यहां क्यूब बच जाएगा, x क्यूब, और साथ में क्या आ जाएगा जी हमारे पास dx आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट स्टेप जी, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा log x 4/4, log x 4/4 माइनस 1/4 x 4/4 प्लस c। देखें जी ये दो तो वैसे ही आ गई, 1/4 भी वैसे ही आ गया, x 3 पे पावर रूल लगाया, मतलब 3 + 1 4, 3 + 1 4, 3.2 से पावर रूल आप लोग करके आ रहे हैं। x 4/4 हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बच गया, यहाँ पे log x, ये तो कॉमन आ गया, इसकी जगह पे -1/4 और साथ में आ जाएगा प्लस c, और ये हमारा आंसर आ जाएगा जी पार्ट नंबर 5 का। अब हम लोग चलते हैं जी पार्ट नंबर 6 की तरफ, जो कि है x4 log x dx। पार्ट नंबर 6, x4 log x dx। तो मेरा भाई बिल्कुल आपने सेम इसी तरह से ही करने, log को फर्स्ट लेने, इसको सेकंड लेने, तो फर्स्ट एज इट इज, पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन, सेंटर में माइनस, पहले का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, दूसरे की इंटीग्रेशन, x4 की इंटीग्रेशन होती है x 5/5 होती है बेटा, इस पे हमने क्या लगाया है, पावर रूल लगाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं log x 4 पे पावर रूल लगाया, x 5/5
ये जो 5 कांस्टेंट है इसको हम बाहर कर लेंगे, x से ये 5 कैंसिल होगा तो यहाँ 4 बच जाएगा और यहाँ आ जाएगा dx log x 5/5 -1/5 x4 पे पावर रूल लगाया x 5/5 प्लस c। मेरा भाई पावर रूल आप सबको आता है भैया, बार बार पावर रूल कह रहा हूं। अगर आपको पावर रूल नहीं आता तो 3.2 करो सबसे पहले, ठीक है ना। 3.2 करो, मेरे पास प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप लोग पावर रूल सबसे पहले वहां सीख के आओ। अगर 3.4 का आपको बहुत शौक है करने का तो पावर रूल सीखो भाई। log x 5/5, अच्छा यहां से तो हम लोग कॉमन ले सकते थे ना, x 5/5 हमने क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, x 5/5 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया बाकी, log x -1/5 प्लस c। तो ये जी हमारा आंसर आ गया जी, पार्ट नंबर 6 का आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ जो कि है tan इनवर्स x dx। पार्ट नंबर 7 लिख लेंगे जी सब लोग। पार्ट नंबर 7 है tan इनवर्स x dx। देखें जी, इनवर्स और लॉग ऐसे फंक्शन है जिनकी इंटीग्रेशन ही नहीं होती, फिर हमें इनके साथ 1 लगाना पड़ता है, फिर हमें इनके साथ क्या लगाना पड़ता है, 1 लगाना पड़ता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, इनवर्स की इंटीग्रेशन नहीं होती, इसलिए हमेशा इनवर्स को ही फर्स्ट फंक्शन लेना है, याद रखना। तो ये आ जाएगा जी पहला वैसे ही, tan इनवर्स वैसे ही आ जाएगा, सेकंड की इंटीग्रेशन, सेंटर में हमेशा माइनस। अब आप सबको पता है पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 10 में ये डेरिवेटिव आपने याद किए। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरे की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन x होती है मेरा भाई। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं tan इनवर्स x, 1 की इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन x को 1 से मल्टीप्लाई किया x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाहर आ जाएगा dx। tan इनवर्स x, 1 की इंटीग्रेशन x को 1 से मल्टीप्लाई किया x/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं x tan इनवर्स x माइनस, अब जिन बच्चों ने मेरे पास 3.2 और 3.3 की है वहां पर मैंने आप सबको बताया कि लॉग में इंटीग्रेशन कब जाती है। लॉग में इंटीग्रेशन तब जाती है जब डिवाइड में होल की पावर 1 हो और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो। साइड पे नोट बना के लिख लो, अगर डिवाइड में होल की पावर 1 हो और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर हम इंटीग्रेशन को लॉग में ले जाते हैं, या इस तरह लिख लें कि डिवाइड वाली वैल्यू को फिर हम लॉग में ले जाते हैं। देखिए अब यहाँ डिवाइड में होल की पावर तो 1 है, इसका ऊपर डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, अब ऊपर 2x नहीं है तो 2x बनाने के लिए 2 से हमने डिवाइड भी कर दिया, 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, और साथ में बाहर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। x tan इनवर्स x -1/2 वैसे ही आ जाएगा। डिवाइड में होल की पावर 1 है, उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो नीचे वाली वैल्यू को लॉग में लिख देंगे और साथ में आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, डिवाइड वाली वैल्यू को लॉग में लिख देंगे। तो ये है जी आपका पार्ट नंबर 7 है। अब हम पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 आपकी बुक पर है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। आप सब लोग अपनी अपनी बुक देखते रहें। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, नहीं सिंपल साइन x है, साइन इनवर्स नहीं है जी, सिंपल साइन है। ठीक है, पार्ट नंबर 8 जी मैं आप सबके सामने राइट भी कर चुका हूँ।
मैंने आपको बताया कि अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा अलजबरा को फर्स्ट लेने और इसको सेकंड लेने, ठीक है। पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन, सेंटर में हमेशा माइनस, पहले का डेरिवेटिव लेने। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, पावर रूल लगाया n(x(n-1), डेरिवेटिव का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साइन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस x। पहले का डेरिवेटिव लिया, दूसरे की इंटीग्रेशन ले ली। नेक्स्ट चलते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, 2 कांस्टेंट है इसको मैंने बाहर किया, बाकी बच गया x कॉस x और dx बच गया। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, ये माइनस हमने ये वाला जो माइनस है इसको बाहर कर दिया, कॉस x प्लस 2, इस पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि अभी भी दो फंक्शंस हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन, सेंटर में हमेशा माइनस। तो पहले का क्या लेना है, डेरिवेटिव। फर्स्ट है x, x का डेरिवेटिव 1, दूसरे की क्या लेनी है, इंटीग्रेशन। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x होती है। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है। समझ ना आए तो वीडियो को आप लोगों ने क्या करना है, रिवाइज करके देख लेना है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज तो वैसे ही आ गई, +2 वैसे ही आ गया, x वैसे ही आ गया, cos की इंटीग्रेशन sin x माइनस sin x को 1 से मल्टीप्लाई किया, sin x और यहां आ जाएगा dx। नेक्स्ट माइनस एक्स स्क्वायर कॉस x प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 2x साइन x प्लस माइनस माइनस 2 साइन x की इंटीग्रेशन, साइन x की इंटीग्रेशन होती है जी माइनस कॉस और लास्ट में आ जाएगा c। नेक्स्ट चलते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस x प्लस 2x साइन x माइनस माइनस प्लस 2 cos x प्लस c आ जाएगा जी। ठीक हो गया मेरा भाई। तो ये जी आप लोगों का जी आंसर है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8। अब हम लोग चलते हैं जी पार्ट नंबर 9 की तरफ। जहां से समझना है वीडियो को आपने रिवाइज कर लेना है, वीडियो को बैक करके देख लेंगे। पार्ट नंबर है 9, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x dx। देखिए जी मैं आप सबको समझा चुका हूं, जब भी इनवर्स की बात आएगी तो इनवर्स को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेना है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है जी। तो पहला वैसे ही tan इनवर्स x, वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, सेंटर में हमेशा माइनस। फिर मैंने कहा था कि जो फर्स्ट लेना है उसका डेरिवेटिव लेना है। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरे की इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है x3/3 और साथ आ जाएगा dx आ जाएगा। पहले का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगा दी है। तो भाई मेरे ख्याल से आप सबको यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। जहां से कोई मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, tan इनवर्स x तो वैसे ही आ जाएगा, tan इनवर्स x तो वैसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x3/3, एक्स स्क्वायर पे मैंने पावर रूल लगाया, ये 3 कांस्टेंट है, इस 3 को हम बाहर कर लेते हैं और साथ में आ जाएगा x³ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर, x³ को 1 से मल्टीप्लाई किया x³ और नीचे वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब आप जरा इसको ध्यान से देखें, ऊपर पावर बड़ी है, नीचे पावर छोटी है, इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो जरा सोचो इस इम्प्रॉपर को हम कैसे सॉल्व करेंगे।
सोचो भाई, जल्दी जल्दी सोचो, शाबाश। इम्प्रॉपर को हम लोग प्रॉपर बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे? डिवाइड करके। ये डिवाइड क्वेश्चन का हिस्सा ही है, आप लोगों ने इसको साइड पर लाजमी नोट भी करना है पेपर में, ठीक है, लाजमी करना भी है। ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे, नीचे वाली वैल्यू को बाहर। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स से, एक्स का क्यूब, 1 को एक्स के साथ, एक्स आ जाएगा। डिवाइड में हमेशा साइन क्या होते हैं? चेंज होते हैं। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया तो माइनस का एक्स बच जाएगा। इसको लिखने का क्या तरीका है? पहले जो ऊपर मल्टीपल आता है वो लिखते हैं, फिर जो रिमाइंडर बचता है वो लिखते हैं, फिर जिस पे डिवाइड करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाहर क्या आ जाएगा? डी एक्स आ जाएगा। पहले x, फिर माइनस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप सबको तो पता ही है इस चीज का। नेक्स्ट चलते हैं जी, टेन इनवर्स एक्स, एक्स 3/3 माइनस 1/3, एक्स की इंटीग्रेशन अलग, और x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन अलग। यहां पर मैंने क्या किया? इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दी, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दी। ये डिवाइड अब आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आप लोग इसको देख लेंगे और साइड पर लाजमी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, टेन इनवर्स एक्स, एक्स 3/3 माइनस 1/3, एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय 2। हमने इस पे क्या लगाया? पावर रूल। एक्स की पावर है 1, 1 प्लस 1 2 ओवर 2। ये अब वही पिछले क्वेश्चन वाली बात है, डिवाइड में होल की पावर 1 है ना, देखो डिवाइड में होल की पावर 1 है और उसका ऊपर डेरिवेटिव यहां मौजूद नहीं है। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, अब ऊपर 2 नहीं है तो मैंने क्या किया? 2 से डिवाइड भी किया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया ताकि ऊपर डेरिवेटिव बन जाए। और जब ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा तो हम नीचे वाली वैल्यू को लॉग में लिख देंगे। ठीक हो गया मेरा भाई, और साथ में आ जाएगा प्लस सी। जब भी नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव बन जाए हमने उसको लॉग में लिखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, टेन इनवर्स एक्स, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 1 को 1 से किया, 2 को 3 से किया, और साथ में ये आ जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। यहां पर हमने एक छोटा सा सिंपल सा स्टेप किया है, 1 ओवर इसको 1 ओवर 3 को हमने अंदर क्या कर दिया है? सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये है जी आपका पार्ट नंबर 9 है। अब उम्मीद है जी आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है। अब हम लोग जी अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 के बाद कौन सा आएगा? पार्ट नंबर 10 आएगा। बिल्कुल जी, आप लोग लिख लें जी, अपने अपने बुक से देखकर पार्ट नंबर 10 लिख लेंगे। चले जी, मैं इसको रेस भी कर चुका हूं, ठीक है जी। लिखें जी पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 है जी हमारे पास x 10 इनवर्स x। पार्ट नंबर 10 x 10 इनवर्स x dx। ठीक है मेरा भाई, तो हमने इनवर्स को फर्स्ट लेना है, x को हमेशा सेकंड लेना है। तो पहला वैसे ही 10 इनवर्स वैसे ही आ जाएगा। दूसरे की इंटीग्रेशन सेंटर में हमेशा माइनस, पहले का डेरिवेटिव लेते होते हैं। 10 इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया जी, ये आ गया जी पहले का डेरिवेटिव। दूसरे की इंटीग्रेशन, x की इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाय 2 होती है। यहां तक जी समझ आ चुकी है आप सबको। नेक्स्ट चलते हैं 10 इनवर्स x, x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी 10 इनवर्स x, एक्स स्क्वायर बाय 2,
-1/2। अब यहाँ पर भी इम्प्रॉपर है, देखो ऊपर नीचे डिवाइड में पावर सेम है, तो जब सेम हो गई तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करने, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रख देंगे, नीचे वाली वैल्यू को बाहर, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को एक्स स्क्वायर के साथ, 1 को +1 के साथ, डिवाइड में साइन चेंज होगा और यहां आ जाएगा -1। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, 1, ये वाला -1 और ये डिवाइड वाली वैल्यू 1 + x²। ठीक हो गया जी, और बाहर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, ये डिवाइड क्वेश्चन का हिस्सा ही है, आप लोगों ने क्वेश्चन की साइड पर लाजमी करना है। तो यहाँ आ जाएगा जी आपका tan इनवर्स x, x²/2 -1/2। अब ये जो डिवाइड है ना आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा अगर किसी को समझ ना आए। तो ये 1/2 जी वैसे ही आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, 1/1 + x², इसकी इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, tan इनवर्स x, x²/2 -1/2, 1 की इंटीग्रेशन x माइनस 1/1 + x², इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x। ये मैंने 3.3 में आपको काफ़ी दफ़ा समझा दिया है, लेकिन जिन बच्चों ने 3.3 कर लिया है, आप सबको पता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², और 1/1 + x² की इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है और लाजमी याद रखनी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट जाने के लिए मुझे ये रेस करना पड़ेगा, तो टाइम की कमी है जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए अपने हाथ से ही रेस कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत मसरूफ लोग हैं ना मेरा भाई। चलें जी, tan इनवर्स x, x²/2, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, tan इनवर्स x, x²/2 माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x/2, tan इनवर्स x को यहां भी 1/2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स x, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जी c आ जाएगा आपके पास लास्ट में। तो ये है जी आपका पार्ट नंबर 10 है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 11 है। मैं आप सबके सामने जी पार्ट नंबर 11 थोड़ा सा कर चुका हूँ, लेकिन जी सेम ही था हमारे पास, x³ tan इनवर्स x। हमने tan इनवर्स को फर्स्ट लिया है क्योंकि इनवर्स की इंटीग्रेशन नहीं होती पहला, वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन सेंटर में हमेशा माइनस। पहले का लेते हैं डेरिवेटिव, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², और दूसरे की लेते हैं इंटीग्रेशन, तो x³ की इंटीग्रेशन होती है x4/4। हमने इस पे पावर रूल लगाया है x³ पे, ठीक है ना। ये वैसे ही आ जाएगा, x³ की इंटीग्रेशन x4/4, हमने लगाया इस पे पावर रूल। ये 4 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर लिया, x4 को 1 से मल्टीप्लाई, x4/1 + x² आ जाएगा। तो जी अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास tan इनवर्स x, x4/4, ये वैसे ही आ जाएगा, -1/4। अब देखें ऊपर पावर बड़ी है नीचे पावर छोटी है, तो हमें इसको करना पड़ेगा डिवाइड। तो ऊपर वाली वैल्यू को मैंने अंदर रखा, नीचे वाली वैल्यू को बाहर रखा, ठीक है। अब हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x4 आएगा, x² को +1 से किया तो x², डिवाइड में साइन चेंज होते ये इससे कट जाएगा, माइनस का x² आ जाएगा। अभी भी पावर सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी x² है यहाँ भी x² है, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 को +x² से -x², -1 को +1 से -1, डिवाइड में साइन चेंज होते हैं, ये इसे कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले जो ऊपर मल्टीपल होता है उसको लिखते हैं x² -1, फिर ये रिमाइंडर है जी +1 में,
और फिर जिस पे डिवाइड करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा जी डी एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। 10 इनवर्स एक्स एक्स 4/4 माइनस 1/4। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, 1 की लेंगे और लास्ट वैल्यू की भी लेंगे। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स 3/3, पावर रूल लगा देंगे ना, 2 + 1 3 होता है ना, तो 3/3 इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। फिर माइनस 1/4 तो बाहर ही है, ये वाला माइनस आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 10 इनवर्स x होती है, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों वैल्यूज इंटीग्रेशन में है और बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास c आ जाएगा। ठीक हो गया मेरा भाई। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 1/4 है, ये 1/4 दोनों के साथ है। आप लोग चाहें तो इस 1/4 को क्या ले लें, कॉमन ले लें। देखा ना, 1/4 इस पूरी वैल्यू के साथ भी है और यहाँ भी है, तो 1/4 हमने कॉमन ले लिया। ये वाला x4 आ गया, ये वाला 10 इनवर्स x आ जाएगा, माइनस ये 1/4 तो हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ क्या बच गया, x³ माइनस और ये माइनस प्लस x माइनस और ये प्लस माइनस 10 इनवर्स x, ब्रैकेट क्लोज करके बाहर c लगा देंगे और ये जी हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 11 था। अब हम लोग जी अपना पार्ट नंबर 12 करते हैं, जो कि आप सबके पास कुछ इस तरह से है, x³ cos x, x³ cos x पार्ट नंबर है 12, x³ cos x dx। तो मेरे भाई जिसको मर्जी फर्स्ट ले ले, तो यहां पर हम x को फर्स्ट ले रहे हैं, तो ये फर्स्ट आ जाएगा और ये cos वाला फंक्शन सेकंड आ जाएगा। ठीक है जी, तो पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन cos x बाय dx, सेंटर में माइनस। अब पहले का डेरिवेटिव लेते होते हैं, x³ का डेरिवेटिव 3x², दूसरे की इंटीग्रेशन लेंगे, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x होती है, और बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास, dx भी आ जाएगा। चलें जी नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं, अपना नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा। तो x³ वैसे ही आ जाएगा, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, sin x होती है। x³ वैसे ही आएगा, cos की इंटीग्रेशन sin, माइनस वैसे ही आएगा। 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे और यहां बचेगा x² sin x dx। ये वाला 3 कांस्टेंट था, इसको बाहर कर दिया, यहां बच गया x² sin x और ये dx बच गया। ठीक हो गया। और यहां cos x की इंटीग्रेशन sin होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, x³ sin x -3, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन, सेंटर में माइनस आएगा, पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन, सेंटर में माइनस आएगा। पहले का डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव 2x, साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos x आ जाएगी। पहले का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन, x² का डेरिवेटिव आप सबको पता है कि हमने उस पर पावर रूल लगाना होता है, nxn-1। ये वाला x² वैसे का वैसे ही आ जाएगा, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को हम बाहर कर लेंगे, साथ में यहां बच जाएगा x cos x dx बच जाएगा। ठीक हो गया जनाब। नेक्स्ट चलते हैं, x³ sin x
माइनस और ये माइनस प्लस 3x² कॉज एक्स, 3 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस प्लस माइनस 3 2 6। इस पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि अभी भी हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शंस बाकी हैं। ये पहला है, ये दूसरा फंक्शन है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन सेंटर में माइनस, ठीक हो गया। पहले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, cos की इंटीग्रेशन sin x, और यहां पर आ जाएगा dx। यहां पे आप 1 2 लिख लें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, x³ sin x प्लस 3x² cos x माइनस 6, ये वैसे ही आ जाएगा, ये वैल्यू वैसे की वैसी आ गई, माइनस 6 x वैसे ही आ जाएगा, cos x की इंटीग्रेशन sin x, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा, sin x को 1 से मल्टीप्लाई किया, sin x dx आ जाएगा। x³ sin x 3x² cos x माइनस 6x sin x, माइनस, ये देखो ये वैल्यू वैसे ही, ये भी वैसे ही, माइनस 6x sin x आ जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा ये वाला। sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस होती है जी, और साथ में आ जाएगा प्लस c। x³ sin x 3x² cos x माइनस 6x sin x प्लस माइनस माइनस 6 cos x प्लस c। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा। ये है जी हमारे पास कौन सा पार्ट था भला, पार्ट नंबर था 12। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से ना कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे ये बुक वाले ने बनाया भी हुआ है आंसर में, sin x और ये sin x है। अगर ना चाहें तो कोई मसला नहीं, अगर भूल जाते हैं तो कोई मसला नहीं। x³ और ये माइनस 6x, और ये बाहर sin x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ये sin x और ये sin x वाली अलग कर दी, cos वाली अलग कर देते हैं। ये 3x का स्क्वायर और ये माइनस का 6, और यहाँ बाहर क्या आ जाएगा, cos x प्लस का c आ जाएगा, ठीक है। तो sin x वाले हमने अलग कर दिए और cos वाले हमने अलग कर दिए। ये था जी पार्ट नंबर 12। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 13 की तरफ, है साइन इनवर्स x। तो आप सबको पता है कि इनवर्स की इंटीग्रेशन होती ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ 1 लगा देंगे। फिर अब हमने साइन इनवर्स को हमेशा फर्स्ट लेना है, इनवर्स को हमेशा फर्स्ट लेना है। तो पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन सेंटर में माइनस, पहले का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस x² का अंडर रूट, और दूसरे की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है जनाब, x होती है। अब जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये अंडर रूट जो है ऊपर आके -1/2 हो जाएगा, ठीक हो गया जी, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिवाइड रूल तो होता ही नहीं है ना, तो हम फिर इस पावर को ऊपर ले आएंगे। इसकी पावर नीचे 1/2 है, ऊपर आके -1/2 हो जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा जी x साइन इनवर्स x। तो यहां पर अब हम क्या करने लगे हैं, -2 से डिवाइड भी कर दिया और -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए किया कि इंटीग्रेशन में पावर रूल का रूल है, पावर के अंदर का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। तो आगे डेरिवेटिव बनाने के लिए -2 की कमी थी ना, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस x² का -2x होता है। पावर के अंदर वाली वैल्यू का आगे डेरिवेटिव बनाया है, तो -2x आगे बना लिया। कैसे बनाया, -2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके। और जब भी पावर के अंदर वाली वैल्यू का आगे डेरिवेटिव बन जाए तो हम उस पर क्या लगाते होते हैं, पावर रूल लगाते होते हैं, ठीक है। तो अब जी हम इस पे पावर रूल लगा देंगे क्योंकि डेरिवेटिव इसका पहले आगे मौजूद है। पावर में ऊपर भी एक ऐड कर देंगे, पावर में नीचे भी एक ऐड कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, यहां आ जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2
1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1, तो 1/2 आएगा, आप अपने कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, और यहाँ भी 1/2 प्लस सी। ठीक हो गया जनाब। तो ये वाला जो डिवाइड में 2 है, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, या एक काम करें इस 2 को ऊपर ले आए फिर काट दें। ठीक है जी, तो एक ही बात है। तो x साइन इनवर्स x प्लस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 है, इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, और साथ में आ जाएगा प्लस सी, और ये आ जाएगा जी हमारा आंसर आ जाएगा x साइन इनवर्स x। इंपॉर्टेंट पार्ट है बोर्ड के लिहाज से, तो इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन लेना है पहला, वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन, सेंटर में माइनस, पहले का डेरिवेटिव साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और दूसरे की इंटीग्रेशन, x की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर 2, ये साइन इनवर्स वैसे ही आ जाएगा, x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 डिवाइड में है, इसको हम बाहर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। अब देखिए जी, मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर नीचे वाली वैल्यू मैं यहाँ सेम कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा कोई इसका और सोल्यूशन है ही नहीं। तो फिर यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, तो मैं क्या काम करता हूँ, ये जो बाहर वाला माइनस है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा। ये काम आप नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बनाकर आप इस तरह से कर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, देखें जी, साइन इनवर्स एक्स ये वैसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ऊपर नीचे वाली वैल्यू हम सेम करना चाहते हैं, तो यहाँ नीचे 1 है ना, तो 1 हम प्लस भी कर देंगे और 1 इसके साथ हम माइनस भी कर देंगे, और डिवाइड वाली वैल्यू आपके पास वैसे ही आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारी कोशिश थी कि ऊपर नीचे वाली वैल्यू को हम क्या कर दें, सेम कर दें। तो यहाँ आ जाएगा जी साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। अब ये जो डिवाइड वाली वैल्यू है ना, आप सबको पता है कि बचपन से आप लोग भाई ये करके भी आ रहे हैं कि डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर सबके साथ होती है, तो ये वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ भी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर इंटीग्रेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू 1 के साथ भी है, तो इसको हमने जी अलग अलग कर लिया है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा बाहर आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप, साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1/2। देखें जी, यहाँ डिवाइड में होल की पावर 1 है, डिवाइड में होल की पावर क्या है, 1 है ना, देखो सॉरी, ऊपर वाली वैल्यू की होल की पावर 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और नीचे डिवाइड में होल की पावर 1/2 है, तो 1/2 ऊपर आके माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक हो गया जी, और साथ में ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx आ जाएगा। इन दोनों की बेस सेम थी, अंडर रूट को मैं सिंपल ऊपर लेके आऊं बस, इन दोनों की बेस सेम थी ना, तो बेस सेम होने की वजह से अंडर रूट को हम ऊपर ले गए हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1/2, ठीक है जी, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/2, इसको आप 1/2 लिख लेंगे, 1/2 को इस फर्स्ट वैल्यू से भी मल्टीप्लाई, 1/2 को सेकंड वैल्यू से भी मल्टीप्लाई, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन में आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा जी, dx आ जाएगा। 1/2 को पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, 1 माइनस 1/2 1/2 आ जाएगा, 1/2 को दूसरी वैल्यू के साथ भी हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर ओवर 2, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखें जी, ये तो सॉरी प्लस 1/2 है, यहाँ पे प्लस 1/2 है, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, ये 1/2 वैसे ही आ गया, इस 1/2 को मैंने अंडर रूट में लिख दिया, माइनस 1/2 वैसे ही आ जाएगा,
और 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स एक्स, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स इसका डेरिवेटिव होता है और ये इसकी इंटीग्रेशन होती है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2 यूज करना है इसको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3, तो वो क्या था जी, इंटीग्रेशन। देखिए इस वैल्यू को, पहले तो मेरी बात सुन लो, पहले तो हम इस वैल्यू को अलग कर लेंगे। मैं आपको पहले इस वैल्यू को अलग करके दिखा देता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस एक्स होल का स्क्वायर डी एक्स। इस वैल्यू को मैं अलग सॉल्व कर रहा हूं, जब इसका आंसर आएगा ना तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। इस 1 को लिखा मैंने 1 का स्क्वायर, इस x को मैंने क्या लिखा, x का स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन तो वैसे ही आ जाएगी। अब ये 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 का अभी शोर मच रहा था, ये फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर बी 3.3। आप लोग चेक कर लो, मैंने वहां समझाया भी था कि आपने इसको याद करना है, इसको हम एज अ फार्मूला भी यूज करेंगे और एज एमसीक्यूज में भी आया होता है। ठीक है, तो ये क्या था जी, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। फिर क्या है जी हमारे पास, प्लस एक्स ओवर 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, एक्स ओवर 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर बी था। ठीक है, अब देखो मैं आपको, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट को सॉल्व कर रहे हैं। देखो जी कैसे करेंगे, स्क्वायर के अंदर ये वैल्यू a है, स्क्वायर के अंदर ये वैल्यू x है, तो a की वैल्यू है 1, x की वैल्यू x है। इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे अंडर रूट a की जगह 1, 1 का स्क्वायर, x की जगह x ही आ जाएगा, a की जगह 1, 1 का स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स, x की जगह तो x ही आना है, a की जगह 1 आ जाना है, प्लस x की जगह तो x ही आएगा, a की जगह 1 आ जाएगा, 1 माइनस x की जगह तो x ही रहना है, x में तो कोई चेंजिंग नहीं आनी। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस x का स्क्वायर, यहां आ जाएगी इंटीग्रेशन, 1 का स्क्वायर 1 होता है 1/2 साइन इनवर्स x प्लस x/2, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और x का स्क्वायर x आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब देखें जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, मैंने सिंपल आपको बता रहा हूं कि इस फार्मूले में a की जगह 1 और x की जगह x पुट कर देना है, तो a की जगह 1, x की जगह तो x ही आएगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। अब इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुकी है, अब हम लोग क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे और उसमें इसको हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1/2, ये 1/2 वैसे ही आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट किसकी इक्वल है, 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस x/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी इंटीग्रेशन हमने यहां निकाली है, 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस x/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इसका आंसर हमने इसकी जगह पुट कर दिया, ये लास्ट वाली वैल्यू माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स और साथ में आ जाएगा प्लस सी, तो ये लास्ट वाली वैल्यू हमने वैसे ही लिख दी है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस
टू टू जार क्या होता है जी, 4 होता है, 2 टू जार 4 साइन इनवर्स एक्स। फिर यहां भी 2 टू जार 4 एक्स ओवर 4 अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो बाहर वाला 1 ओवर 2 है, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टू जार 4, यहां भी 2 टू जार 4, ऊपर एक्स आ जाएगा। लास्ट वाली वैल्यू ये वैसी की वैसी ही आ जाएगी, -1 ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा काम करेंगे, यहां से ना साइन इनवर्स एक्स जो है हम लोग कॉमन ले लेते हैं, एक सिंगल साइन इनवर्स एक्स बना लेते हैं, हमें ही फायदा हो जाएगा ना। ये जो साइन इनवर्स एक्स ये वाला है और ये साइन इनवर्स एक्स है, हम ये कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स, ये वैसे ही आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स एक्स, इस साइन इनवर्स एक्स के साथ है 1 ओवर 4, इस साइन इनवर्स एक्स के साथ है -1 ओवर 2, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसके साथ 1 ओवर 4 है, इसके साथ -1 ओवर 2 है, और ये वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी, प्लस एक्स ओवर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लास्ट में आ जाएगा प्लस सी। अब हम इसको थोड़ा सा रेज करते हैं, ये रिकॉर्डिंग में वैसे भी अब आपके पास मौजूद है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखिएगा जी, ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स, ये पहली वैल्यू तो वैसे ही आ जाएगी, ये 1 ओवर 4 -1 ओवर 2, इसका आप लोग एलसीएम ले लेंगे, प्लस साइन इनवर्स एक्स, देखिए जी 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस 2 टू जार 4 होता है, और ये वाली वैल्यू x ओवर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये वाली लास्ट वाली वैल्यू को तो आपने कुछ भी नहीं कहना, ये वैल्यू आपके पास वैसी की वैसी आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, 1 माइनस 2 -1 होता है जनाब, यहां आ जाएगा x ओवर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस -1 ओवर 4 साइन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, ये प्लस माइनस माइनस, और ये लास्ट वाली वैल्यू भी वैसे ही आ जाएगी, प्लस एक्स ओवर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 14 था अभी जो हमने किया था एक्स साइन इनवर्स एक्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 15 है, ई एक्स साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले जी हमने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये जी आपका सबसे पहला स्टेप होने वाला है। इसके बाद जी आप सब लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में 2 साइन एक्स कॉज एक्स साइन 2x के इक्वल, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ना फर्स्ट ईयर में, इसको हम i के इक्वल कर देते हैं, आप किसी भी चीज़ के इक्वल कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पर प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं, तो e को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड ले लेते हैं, यहाँ पर जिसको मर्जी फर्स्ट लें, पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन, सेंटर में माइनस, दूसरे की इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव लेते होते हैं। तो अगर हम ex का डेरिवेटिव लें, ex आएगा साइन 2x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x ओवर 2 आ जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। लेकिन 2x है ना, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, जिसको हम डिवाइड में लिखते हैं। ये 3.3 में आप लोगों ने सीखा भी है। नेक्स्ट चलते हैं जी, 1 ओवर 2 ex साइन 2x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x ओवर 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 डिवाइड में है, इसको हम बाहर कर लेंगे, और यहां आ जाएगा ex cos 2x और dx आ जाएगा, और यहां पर जी हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा जी। नेक्स्ट चलते हैं, 1 ओवर 2 जी, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर ex
cos 2x/2 प्लस 1/2। बल्कि यहाँ पर ना एक छोटा सा काम हम कर लेते हैं, हमारे लिए ना आसानी हो जाएगी। कुछ लोग शायद वही सोच भी रहे होंगे, इस 1/2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 4 माइनस 1/4 ई एक्स कॉस 2x, 2 2 4। इस पर जी हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन, सेंटर में माइनस, पहले का डेरिवेटिव ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, और दूसरे की इंटीग्रेशन cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x/2, साथ में आ जाएगा जी dx आ जाएगा जी। नेक्स्ट चलते हैं, माइनस 1/4 ई एक्स cos 2x प्लस 1/4 ई एक्स cos 2x की इंटीग्रेशन साइन होती है sin 2x/2। ये जो 2 डिवाइड में है इसको हम बाहर कर लेते हैं 1/2, और इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा ई एक्स साइन 2x और dx आ जाएगा। चलिए जी, उम्मीद है जी आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। देखें जी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ये वाली तो वैल्यू वैसे ही आ जाएगी ना, माइनस 1/4 माइनस 1/4 ई एक्स कॉस 2x प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 4 2 8, 1/8 ई एक्स साइन 2x, 4 2 8। मेरा भाई ये माइनस वैसे ही आ गया, ये वाला 1/4 वैसे ही आ जाएगा 1/2 ई एक्स साइन 2x, 1/2 ई एक्स साइन 2x। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, 1/2 ई एक्स साइन 2x, इसकी इंटीग्रेशन कभी खत्म ही नहीं होगी। तो ये वाली पूरी वैल्यू किसके इक्वल, आई के, तो हम लोग इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, आई पुट कर देंगे। इस पूरी वैल्यू की जगह 1/2 से लेकर यहां तक ये वैल्यू किसके इक्वल हमने की हुई है, आई के ना, तो इसकी जगह पे आई आ जाएगा, और ये 1/4 भी इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि 1/4 सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये जो आई है ना, इसको आपने साथ साथ लिखना भी है, ये वाला आई वैसे ही आ जाएगा, माइनस 1/4 आई यहाँ के प्लस 1/4 आई हो जाएगा, इज इक्वल टू, इन दोनों का 8 एलसीएम आ जाएगा, 4 2 8 होता है जी 2, और ये वाला माइनस आ जाएगा ई एक्स कॉस 2x आ जाएगा साथ में, 8 1 8 होता है, और ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी ई एक्स साइन 2x, और ये लास्ट में जी हमारे पास प्लस सी तो है, ये वैसे का वैसे ही आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली। हम लोग कर रहे हैं जी पार्ट नंबर 15 कर रहे हैं जी, बिल्कुल जी। यहाँ पर एक छोटा सा ना, एक यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी तब्दीली भी करेंगे, cos 2x का फार्मूला लिख के अभी हम लोग आगे जाएंगे। यहाँ पर जी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4i प्लस आई ओवर 4, ऊपर वाली वैल्यू से मैं ई एक्स कॉमन ले लूंगा, तो क्या बच जाएगा, -2 cos 2x प्लस साइन 2x, डिवाइड में आ जाएगा 8 प्लस सी, 4 + 1 5 हो जाएगा, 5i ओवर 4 इज इक्वल टू, ये वाला ई एक्स आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना आपके पास cos 2x है, तो cos 2x का हमें यहाँ पर फार्मूला हम अगर चाहें तो पुट कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारा साइन में है और आंसर भी हमने साइन में बनाना है, तो cos 2x का फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। अगर आप लोग कर लें तो अच्छी बात है। ये ई एक्स ओवर 8 ये वैसे ही आ जाएगा, ये वाला -2 वैसे ही आ जाएगा। cos 2x का फार्मूला
1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साथ में ये आ जाएगा प्लस साइन 2x और ये प्लस का c भी आ जाएगा। cos 2x का फार्मूला 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, i इज इक्वल टू 5/4, यहाँ के 4/5 हो जाएगा, ex/8 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 साइन स्क्वायर एक्स, 2 1 जार 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4, साथ में बाहर यहाँ पे आ रहा है जी साइन 2x भी आ रहा है इसके अंदर ही, प्लस का c आ जाएगा। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, i इज इक्वल टू ex/5 2 जार 10, और हम इसको तरतीब दे देते हैं 4 साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में आपके पास आ जाएगा, इसको तरतीब दे देते हैं 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x माइनस का 2, और साथ में आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। अच्छा मैं आपको एक बात बताता चलूं, बुक वाले ने पता है क्या किया हुआ है, बुक वाले ने ना यहाँ से ना 2 कॉमन लिया हुआ है, यहाँ से साइन 2x, ये जो 2 है उसने बाहर कॉमन लेके फिर उसने कटिंग कर दी है। तो आप लोग इस तरह से भी कर, अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, अगर यहाँ तक कर लें तो काफ़ी है, अगर बुक वाला आंसर बनाना है तो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। देखें 2 इसमें से कॉमन ले लें, जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, अब यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो 2 फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे डिवाइड में, 1/2 साइन 2x। देखो इस पूरी वैल्यू में से बुक वाले ने 2 कॉमन लिया हुआ है, तो ये 2 बच गया, 2 इसके साथ था ही नहीं इसलिए वो डिवाइड में आ जाएगा 1/2, और यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, इसकी जगह पे 1 बच जाएगा, प्लस का c आ जाएगा। तो यहाँ कटिंग कर दी, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, ठीक है जी। तो हमारा आंसर बन गया, ये मैं रेस कर रहा हूं आपके पास, अब ये मौजूद है जी रिकॉर्डिंग में, i इज इक्वल टू ex/5 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 साइन 2x माइनस 1। तो बुक वाले ने कुछ इस तरह से आपका आंसर दिया हुआ है, 2 साइन स्क्वायर एक्स 1/2 साइन एक्स माइनस 1 प्लस c, बाहर ही x/5 है। अब हम चलते हैं जी अपने पार्ट नंबर 16 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट नंबर 16 है, तो सबसे पहले जी 2 पर डिवाइड, और 2 से ही हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया जी, बिल्कुल जी, यहाँ पर dx आएगा जी, बिल्कुल आएगा dx। इसके बाद जी हम लोग क्या करने वाले हैं, अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फार्मूला लिख लेंगे हम लोग, 1/2 x, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फार्मूला साइन 2x होता है मेरा भाई। अब हम इस पे प्रोडक्ट रूल, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड, 1/2 पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन, सेंटर में हमेशा माइनस, पहले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस होती है, और एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, जिसको हम डिवाइड में लिखते होते हैं इंटीग्रेशन में, 1/2 x, साइन 2x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस 2x, एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, जिसको हम डिवाइड में लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 डिवाइड में है बाहर आ जाएगा, यहां आ जाएगा जी cos 2x और dx आ जाएगा। नेक्स्ट जी 2 2 जार 4 माइनस 1/4 x cos 2x प्लस 1/2 cos 2x की इंटीग्रेशन साइन 2x/2, और बाहर आ जाएगा हमारे पास c रह जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास आ जाएगा बाहर माइनस 1/4 x cos 2x, ये वैसे ही आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर देखें जी करके ही होगा -1/4 x cos 2x, ये आपके पास वैसे ही आ जाएगा, इसके साथ 2 2 जार 4 हो जाएगा आपके पास, 2 2 जार 4 हो जाएगा,
और साइन एक्स कॉस साइन 2x का फार्मूला आप लिख सकते हैं, साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं। और बाहर क्या आ जाएगा जी हमारे पास, बाहर आ जाएगा हमारे पास c रह जाएगा बस। ठीक है, अब नेक्स्ट जी आप यहाँ से 1/4 कॉमन भी ले सकते हैं। और साथ में देखें मेरी बात सुने, ये जो 1/2 है ना बाहर आ रहा था 1/2 पूरी वैल्यू के साथ है, ये 1/2 2 2 जार 4 2 2 जार 4, ये 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ सही कर लीजिएगा 2 4 जार क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब जी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या स्टेप बनेगा, यहाँ पर कटिंग हो जाएगी 2 1 जार 2 2 4 जार 8, तो 1/4 दोनों में है, तो 1/4 जी हम लोग क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, 1/4 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा -x cos 2x और साथ में प्लस sin x cos x और साथ में प्लस c आ जाएगा। 1/4 यहाँ भी था 1/4 यहाँ भी था, ये हमने कॉमन ले लिया और आपका आंसर आ गया जी। पार्ट नंबर 16 जी आपका सॉल्व हो चुका है। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 17 जो कि है कुछ इस तरह से x cos स्क्वायर x dx। पार्ट नंबर 17 x cos स्क्वायर x dx लिख लेंगे जी। पार्ट नंबर 17 फर्स्ट ईयर में आपने एक फार्मूला पढ़ा है cos स्क्वायर x का, हाफ एंगल से आपने डिराइव किया था, अब डिराइव की जरूरत नहीं है। 1 प्लस cos 2x ओवर 2, ये जी आपने फार्मूला पढ़ा है, 2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर लूंगा, x को 1 से मल्टीप्लाई, x को cos 2x से मल्टीप्लाई, x cos 2x आ जाएगा। अब जी मैं इन दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर दूंगा, x की अलग x dx और इसकी अलग x cos 2x और dx आ जाएगा। ठीक है जी, 1/2 x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2, ध्यान से समझिएगा पार्ट नंबर, अच्छा ये पार्ट नंबर 17 है, पार्ट नंबर 17। चलें जी नेक्स्ट, x स्क्वायर ओवर 2 प्लस इस पर प्रोडक्ट रो, ये इसको फर्स्ट इसको सेकंड, पहला वैसे ही इसको जरा यूं लिख लेते हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, सेंटर में माइनस, पहले का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, सेकंड की इंटीग्रेशन, cos की इंटीग्रेशन होती है sin 2x ओवर 2 और बाहर यहाँ पे dx भी आ जाएगा, cos की इंटीग्रेशन होती है sin 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 जिसको हम डिवाइड में लिखते होते हैं। मैंने आपको 3.3 में काफी डिटेल में समझाया होगा, वैसे 1/2 वैसे ही आ जाएगा, x स्क्वायर ओवर 2 प्लस ये वाला x वैसे ही आ जाएगा, cos की इंटीग्रेशन sin 2x ओवर 2, फिर ये -2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर रहा हूं, इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा sin 2x और साथ में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है जी, और यहां पर जी हम ब्रैकेट भी क्लोज कर लेते हैं, फिर आप लोगों ने रोला डालना है, तो जी अब हम लोग इसको रेज कर लेते हैं। चलें जी, रेज हो चुका है कंप्लीट, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा कैसे बनेगा, आपके पास ये जो बाहर है ना 1/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x स्क्वायर 2 2 जार 4 आ जाएगा, 2 2 जार 4 प्लस x साइन 2x 2 2 जार 4 आ जाएगा, 2 2 जार 4 2 2 जार 4 x साइन 2x आ जाएगा, फिर 2 2 जार 4, ये जो 2 है नीचे सबके साथ मल्टीप्लाई, साइन 2x की इंटीग्रेशन माइनस cos 2x ओवर 2 और बाहर आ जाएगा प्लस c, x स्क्वायर ओवर 4
प्लस एक्स साइन 2x/4 माइनस माइनस प्लस cos 2x 4 2s are 8 प्लस c आ जाएगा। मेरे ख्याल से भाई यहाँ तक आप लोग कर चुके हैं, आपको समझ भी आ चुकी है। अब एक छोटा सा काम आप लोग कर लें, यहाँ से ना 1/4 कॉमन ले लें, जो बुक वाले ने आंसर बनाया हुआ है, x² प्लस एक्स साइन 2x प्लस, या 8 है ये 4 है, तो यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बताया, आप नहीं बताया भाई, 4 2s are यहाँ 8 आ जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। तो ये जी आपका आंसर है पार्ट नंबर 18 का। ठीक है जी, अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 19 की तरफ। आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैंने इसी में चेंजिंग करनी है पार्ट नंबर 19 की, तो आप लोग ले लें जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों ने बल्कि नोट भी किया होगा मेरे साथ साथ ही। तो अब हम लोग जी पार्ट नंबर 18 है जी हमारे पास, पार्ट नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 17 कर चुके हैं, 17 था, अब 18 में क्या है जी, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है जी। साइन स्क्वायर में यहाँ पर सिंपल माइनस आता होता है, कॉस में प्लस, साइन में माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इस तरह से आप एक ब्रैकेट लगा देंगे। ये ब्रैकेट हमें क्या शो कर रहा है कि ये माइनस पूरी वैल्यू के साथ है, यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, और इस तरह से आप लोगों ने एक ब्रैकेट लगा लेनी है। जो चेंजिंग कर रहा हूँ वो आप लोगों ने दोबारा से नोट करना है, वीडियो को रोक कर दोबारा से नोट करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है जी, ये माइनस आ गया, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है जी, माइनस होता है, ये माइनस आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा जी, आपका माइनस आ जाएगा। ये थोड़ी सी चेंजिंग थी जो मैंने करके पार्ट नंबर 18 भी आपको करके दिखा दी है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 19 की तरफ।